नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमारी और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम सिर्फ भविष्य की झलक नहीं दिखाते बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे तुला राशि वालों के लिए अगस्त माह के मासिक राशिफल के बारे में। एक ऐसा महीना जहां राह थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन अवसर आपके साथ चलेंगे। इस महीने कौन कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी जरूरी होगी और क्या वो खास उपाय हैं जो कि आपके जीवन में ऊर्जा, उन्नति और सौभाग्य लेकर आएंगे। ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को तुला राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। अगस्त महीना हमेशा व्रत और त्योहारों का महीना होता है। इस महीने में सबसे ज्यादा व्रत और त्योहार आते हैं, तो सबसे पहले व्रत और त्योहारों की भी बात कर लेते हैं। 3 अगस्त को मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। 4 अगस्त को चतुर्थ श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को भाई बहनों का प्रिय पर्व रक्षा बंधन मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कजली तीज का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएगी। 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी आ रही है। 19 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी आ रही है और 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। और श्रावण का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और 11 जुलाई से लगातार आप सभी के लिए हमारे संस्थान में श्रावण मास का विशेष अनुष्ठान चल रहा है। और उस अनुष्ठान में मैं खुद बैठकर आपके लिए भोले शंकर से प्रार्थना कर रही हूं कि वे आपके कष्टों को हो रहे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। अगर आप इस विशेष अनुष्ठान का हिस्सा बन भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही इस वीडियो को देखते ही हमारे संस्थान में संपर्क कर अपनी पूजा बुक करवाना ना भूलें। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 30 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 21 अगस्त को अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए जान लेते हैं तुला राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। और सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि स्वामी की, जो कि है शुक्र। और शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र 20 दिन तक आपके नवम भाव में रहेंगे और उसके बाद वे 21 अगस्त को आपके 10th हाउस यानी कर्म भाव में जाकर विराजमान होंगे। शुक्र आपके लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। यहाँ पर मैं शुक्र की स्थिति पर आऊं तो पहले वे गुरु के साथ बैठेंगे और उसके बाद वे बुध के साथ युति करेंगे और दोनों ही युतियां जबरदस्त रहने वाली है। यह आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि और आकर्षण को बढ़ाएगी। अगर विवाह में बाधा है तो उसे दूर कर देगी। वहीं जीवन साथी से आर्थिक लाभ मिलेगा, उनसे आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन का आप भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपकी एक अलग पहचान क्रिएटिव वर्ल्ड में, आर्ट के फील्ड में और सोशल मीडिया पर बनाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो इस समय आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। आपको बस मेहनत करते चले जाना है, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा व्यक्ति को लेजी बनाते हैं, मनमौजी बनाते हैं और काम के प्रति एक क्रिएटिविटी, एक जो एक्साइटमेंट होता है कि हमें वो काम करना है, वो थोड़ा सा कम कर देते हैं कि बस हाँ ठीक है कर लेंगे, रिलैक्स कर देते हैं। और आपको रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दिला सकता है। इसका आपको सही तरीके से सदुपयोग करना आना चाहिए। शुक्र गुरु की युति आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये युति आपके मनवांछित उद्देश्य को पूर्ण करने में आपकी मदद करेगी।
जो परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम लक्ष्य प्रदान रहेगा। अगर आप कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या आपका कोई टारगेट है, कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो टारगेट आप जरूर अचीव करेंगे। वहीं जॉब के संयोग बहुत ही अच्छे बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी प्रसिद्धि को, मान सम्मान को बढ़ाएंगे। वहीं शुक्र चूंकि आपके 9th हाउस में बैठेंगे तो वे आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे, इसीलिए इस समय लॉटरी के भी योग बनेंगे। शॉर्ट टर्म कामों से लाभ के भी योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र जब 10th में बुध के साथ चले जाएंगे तो बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्यों को एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे और उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। जो रिश्ते टूटे हुए हैं उनको भी आप मनाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक उसमें सफलता भी हासिल होगी। तो शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाएंगे। ध्यान रखें, जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। बस अपने काम पे फोकस करते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए 2nd हाउस पर आते हैं और 7th हाउस पर आते हैं। 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मंगल की बात करूं, वो आपके 12th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर बैठना मंगल का अच्छा है। ये आपके झूठे एलिगेशन को खत्म कर देगा, ऋण की स्थितियों से मुक्ति दिला देगा, खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस कर देगा। अब यहाँ पर मंगल चूंकि आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, अपने से 11वें बैठे, वो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, कुछ आपकी एबिलिटी को बाहर निखारने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बॉस भी आपको समझेंगे, आपको कुछ अच्छी जिम्मेदारियां देंगे और उन्हें आप बखूबी निभाएंगे। कुटुंब परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंगल चूंकि 7th हाउस के लॉर्ड है और अपने से 6th बैठे हैं, खर्च भाव में बैठे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन साथी का मन नहीं दुखाना है, क्योंकि थोड़े से ईगोस्टिक हो जाएंगे। इस समय मांगलिक भी होंगे, इसीलिए थोड़ा सा ईगो हाई रहेगा, जिससे आप दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। उसको अगर अवॉइड करना है तो बस बिल्कुल शांत रहकर, धैर्य के साथ, विवेक के साथ अपने और अपने लाइफ पार्टनर के बीच में संबंधों को हैंडल करें। हर चीज को अदरवाइज न लें, डोमिनेट होने की कोशिश ना करें, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें, तो किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 6th हाउस पर। 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। यहाँ पर गुरु की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि गुरु शुक्र के साथ में 20 दिन बैठेंगे और गुरु 7th दृष्टि से, यानी 7th दृष्टि से अपने ही घर को, 3rd हाउस को देखेंगे। यहाँ गुरु छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा कराएंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये बुद्धि और युक्ति से अपने कार्यों को बनाने का रहेगा। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी मैनेजमेंट की वजह से आप मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेंगे। जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का रहेगा। हो सकता है आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज जॉब में भी मिल सकती है, या फिर अगर आप शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके भी मार्ग, कुछ विशेष अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु चूंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, अपने से 4th बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, इसीलिए ये टाइम पीरियड आपके रोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, कम करेगा। आप फिजिकली थोड़े से फिट होते हुए दिखाई देंगे। इस समय क्योंकि 6th हाउस में शनि भी बैठे हैं, आपको अपने शत्रुओं को पहचानना होगा, उन पर नजर रखनी होगी, उनको कोई भी अवसर प्रदान न करें कि वे आपके कार्यों में खलल डालें। इसीलिए जो कार्य आपको करने हैं वो आप थोड़ा सा गुप्त रखें और गुप्त तरीके से ही आपको अपने कार्यों को करना है। वहीं रुपए पैसों से संबंधित मामलों में भी थोड़ा सा सजग रहें। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। अब देखिए यहाँ पर 4th और 5th हाउस, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं शनि, इसीलिए शनि आपके योग कारक ग्रह हो गए। 5th हाउस में राहु बैठे। जो दंपति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनको पुत्र संतान के योग जरूर बनेंगे, परंतु यहाँ पर अगर आपके संतान से संबंधित कोई समस्या है तो आपको बहुत अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि संतान पर अगर आपने नजर नहीं रखी तो वो गलत आदतों की तरफ मूव कर सकती है, गलत संगति में पड़ सकती है। इसीलिए अपने बच्चों पर नजर रखें, उन पर गुस्सा बिल्कुल भी ना करें और उन्हें मित्रवत व्यवहार कर सही गाइडेंस देने का प्रयास करें, जिससे वह सही पाथ पर बढ़े, अपने फोकस से न भटके। नहीं, फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुछ दिक्कतें और परेशानियां जरूर आएगी, पर आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल आप जरूर प्राप्त करेंगे। किसान वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। खेती बाड़ी में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जो फसल है उसका बहुत अच्छा दाम आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है जिसे आप बहुत डेडिकेशन से निभाएंगे। इस समय आपकी एबिलिटी आपके बॉस के सामने आ जाएगी और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये हुई योग कारक शनि की बात। अब आते हैं सीधा आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहां पर बुध की स्थिति पर मैं आऊं तो बुध पूरे माह 30 अगस्त को चेंज हो रहे हैं, तो यानी ये पूरा महीना बुध आपके 10th हाउस में बैठेंगे, सूर्य के साथ आधे माह तक बैठेंगे 17 अगस्त तक और बुधादित्य योग बनाएंगे। भाग्येश का अपने से एक घर आके बैठना और खर्च भाव के स्वामी का अपने से 11वां बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेंगे। बुध आपके जीवन में बुद्धि और युक्ति से आपके काम बनाएंगे। जहां काम में कोई फसावट है या काम कहीं अटक गया है, वहां आपकी बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्यों को पूरा कर लेंगे। यहाँ आपका सिक्स सेंस भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अब्रॉड से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ बेटर मल्टीनेशनल कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी अब्रॉड में काम कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड प्रमोशन और इंक्रीमेंट का हो सकता है। या फिर अगर जॉब कोई खतरे में थी या आपको लग रहा था कि जॉब चली जाएगी तो वो खतरा टल जाएगा। कुछ बेटर आपको और अपॉर्चुनिटी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य आप फटाफट से करेंगे। कंसल्टेंसी बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप अपना ये काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और आप उस कार्य में आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। देखिए 10th हाउस में के लॉर्ड है चंद्रमा और 10th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। आधे माह तक बुध सूर्य के साथ और उसके बाद शुक्र के साथ बैठेंगे और दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज, पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट, फाइनेंशियली बहुत अच्छे सपोर्ट की स्थितियां देखने को मिलेगी। जीवन साथी से लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वैवाहिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। वहीं परिवार के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय घर में भी कुछ क्रिएटिव काम आप करवा सकते हैं और ऐसे क्रिएटिव मामलों में आपकी बॉन्डिंग अपने परिवार से और ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। देखिए यहाँ पर 17 अगस्त तक सूर्य अपने से 12वें 10th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद सूर्य आ जाएंगे अपनी ही राशि में। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई पैसा आपका फंसा हुआ है, आप वेट कर रहे हैं कुछ लकी डेट्स का कि उन लकी डेट्स पर आप अपना काम करें, तो आप 17 अगस्त के बाद करें। सूर्य 17 अगस्त के बाद मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ देंगे। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अच्छा, फार्मेसी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अच्छा और जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर के बड़े, खासकर बड़े भाई बहनों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपके मित्र भी आपको सपोर्ट करेंगे और वीआईपीज आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। शत्रु शांत हो जाएंगे। सूर्य केतु का ग्रहण योग है परंतु लाभ भाव में सभी ग्रह थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देते हैं। इस समय आपको किसी भी ट्रैप में नहीं आना है, किसी के धोखे में नहीं आना है। बस चौकन्ने रहकर आप अपना काम करें, आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये तुला राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। और इस माह में बहुत सारे विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन दिनों पर किए गए उपायों का कई गुना अधिक महत्व रहता है और कई गुना अधिक अच्छा फल भी मिलता है। तो इन दिनों पर मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, इन उपायों को आप अगस्त माह में जरूर करें। पहला तो चतुर्थ श्रावण सोमवार आ रहा है जो कि 4 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन शिवलिंग पर श्वेत चंदन, दूध, गुलाब जल और गुलाब के फूल अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में संतुलन रहेगा और मानसिक तनाव आपका दूर होगा। दूसरा है रक्षाबंधन जो कि 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने से पहले अपने भाई या बहन को एक चांदी का सिक्का और नारियल भेंट करें। इससे परिवार में आर्थिक स्थिरता और आपसी समझ और अधिक बेहतर होगी। अगर बहन दूर है तो उसकी लंबी उम्र के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। कजली तीज
जो कि 12 अगस्त को मनाई जाएगी और सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्व का दिन होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर माता पार्वती से संतान सुख, दाम्पत्य प्रेम और शुभता की प्रार्थना करें। तुला राशि वालों के लिए ये उपाय विशेष रूप से स्त्रियों को आंतरिक स्थिरता और सौंदर्य में वृद्धि देगा। जन्माष्टमी जो कि 16 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी मध्य रात्रि में तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और व्यावसायिक सौदे सफल होंगे। गणेश चतुर्थी जो कि 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन घर के उत्तर पूर्व कोने में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करें और 21 दुर्वा अर्पित करते हुए ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपके रुके हुए कामों को गति देगा और मन की उलझनों को सुलझाएगा। तो मेरे सभी तुला राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, अगस्त महीना आपके लिए पुनः जिम्मेदारियां और आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन की परीक्षा का महीना हो सकता है। लेकिन अगर मैंने जो उपाय आपको बताया है उसे आप डेडिकेशन से करते हैं और निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं तो ये महीना आपके लिए सफलता, आत्मविकास और सौभाग्य का द्वार बन सकता है। तो आपसे नम्र निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के आधार पर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अब सही रेमेडी से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले राशिफल में कुछ नई जानकारियों, आध्यात्मिक रहस्यों और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको शक्ति, सफलता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।